हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जो है फॉर फीचर्स एंड रीइश्यू ऑफ शेयर, मतलब अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फॉर फीचर्स क्या होता है। तो फॉर फीचर्स जब भी बात करें तो फॉर फीचर्स का मतलब होता है जब्ती, हरण। पता है किसी किसी अंशधारी को, किसी अंशधारी का जो भी है उसको हम जब्त कर लेते हैं, शेयर को उसका जब्त कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई राम जो है, ठीक है, जो शेयर होल्डर राम है, ठीक है, उसने उसने शेयर खरीदा। ठीक है, खरीदा शेयर, ठीक है, लेकिन कंपनी उसको जो भी किस्तों है किस्त को डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, 2 रुपया एप्लीकेशन पे, 3 रुपया है अलॉटमेंट पे और 1 रुपया फर्स्ट कॉल पे है, 3 रुपया फाइनल कॉल पे। ठीक है, लेकिन 100 शेयर को क्या कर रही है कंपनी, इशू कर रही है। कितना कर रही है? 100 शेयर को इशू कर रही है। ठीक है, 100 शेयर को इशू करिए 10 रुपये का रेट से। ठीक है, तो 1000 हो गया। उस वही किस्त को कंपनी डिवाइड किया यहाँ पे, 2 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट, फिर 2 रुपया फर्स्ट कॉल, 3 रुपये फाइनल कॉल पे। ठीक है किया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो इसने तो क्या किया, इसने एप्लीकेशन का तो पैसा पहले पेड कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन जब अलॉटमेंट का पैसा जब डिमांड करता है तो ये लगता है नखरे दिखाने। कहता है कि मेरे पास मतलब कुछ पैसे का प्रॉब्लम है। ठीक है, इसीलिए मैं अलॉटमेंट का पैसा अभी नहीं दे सकता। ठीक है, बाद में दे दूंगा। ठीक है, तो कंपनी कहते हैं ठीक है भाई, न करो। ठीक है, न दो पैसा। फिर फर्स्ट कॉल पे उसी तरह करता है, वही नाटक फिर करता है, फर्स्ट कॉल पे करता है, फिर फाइनल कॉल पे भी इसी तरह करता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो कंपनी क्या करेगी, तब कंपनी उसको जो भी शेयर है उस शेयर्स को, उसके अंशों को जब्त कर लेगी, हरण कर लेगी। ठीक है, तो कितना कितना जब्त करेगी, तो 200 रुपया जब्त करेगी ना। तो 100 से इशू किया, ठीक है, 2 रुपया करेक्ट से एप्लीकेशन में, तो 200 क्या किया, उस वो जब्त कर लेगा। ठीक है, एप्लीकेशन जब्त कर लेगा, क्योंकि एप्लीकेशन पेड किया है तो वो 200 रुपया जब्त कर लेगी। और जो भी इसका अलॉटमेंट है, आवंटन, जो भी मतलब कि उसका शेयर का जो भी मतलब आवंटन होना है, अलर्ट करना है जो राम को, वो उसका रद्द कर दिए। उसका एप्लीकेशन मैंने उसका एप्लीकेशन करा है, उसका अलॉटमेंट जो है शेयर का, उसका रद्द कर देती है। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब मेरा यही है कि कंपनी की क्या करती है, कंपनी क्या करती है, कंपनी मतलब कि क्या करती है कंपनी, जब मतलब कि कंपनी तो डिमांड करती है, ठीक है, पैसे का, लेकिन जो शेयर होल्डर्स क्या करती है, जो शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट का एंड कॉल्स का पैसा है, अलॉटमेंट एंड कॉल्स आप करेंगे, कॉल्स क्या भी है, तो कॉल्स इसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसमें जुड़ जाएगा, तो इसी को हम कॉल्स करें। ठीक है, अलॉटमेंट एंड कॉल्स का पैसा अगर शेयर होल्डर पेड नहीं करता है कंपनी को, तो इसी कारणवश से कंपनी उसके शेयर्स को जब्त कर लेती है। ठीक है, और उसका अलॉटमेंट नहीं करती है। ठीक है, उसका अंशों का आवंटन नहीं करती है। इसी को कहते हैं फॉरफिटेड कर लेना, जब्त कर लेना। ठीक है, हरण कर लेना। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है कि शेयर एप्लीकेशन, ये रूल है भैया। ठीक है, सब रूल्स है। तो शेयर एप्लीकेशन, सॉरी, शेयर कैपिटल, तो इसमें उन्हीं अंशों की कुल या याचित मतलब कि जो भी मतलब कॉज जो हम डिमांड करते हैं। ठीक है, याचित की चर्चा होती है जितना अंशों पर कॉल्स इन एरियर हो। ठीक है, जितना अंशों पर क्या हो, जितना अंशों पर कॉल्स इन एरियर हो। ठीक है, इसी पे जो भी एंट्री, जो भी ये रूल्स है, इसी बेस्ड अगला क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसी रूल पे। अब सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम देखते हैं, इसका रूल क्या कहता है शेयर कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम की चर्चा तभी करते हैं जब प्रीमियम पर कॉल्स इन एरियर दिया हो। ठीक है, प्रीमियम पर कॉल्स इन दिया हो। मान लीजिए कि मतलब कि जिस तरह हमने अलॉटमेंट पे यहाँ पे किया 3 रुपया। ठीक है, तो मान लीजिए वो 2 रुपया, मान लीजिए इसमें 5 रुपये कर दे अलॉटमेंट पे। मान लीजिए अलॉटमेंट पे हम अगर 5 रुपये कर देते हैं, ठीक है, 5 रुपये अलॉटमेंट पे हम कर देते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें मेरा 2 रुपया मेरा प्रीमियम हो जाता है। ठीक है, 2 रुपये मेरा प्रीमियम हो जाता है और 3 रुपये अलॉटमेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब क्या है, इसी में ना है इंक्लूड, इसी में अलॉटमेंट में हमारा प्रीमियम इंक्लूड है। ठीक है, तो 3 रुपये तो मेरा अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 रुपया प्रीमियम हो जाएगा, लेकिन प्रीमियम सहित करा ना। ठीक है, प्रीमियम सहित करा। अब कोई शेयर होल्डर है, ठीक है, जिसने शेयर होल्डर, कोई शेयर होल्डर है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने अलॉटमेंट का पैसा क्या कर दिया, पेड नहीं किया। तो पेड नहीं करता है तो हम जानते हैं क्या होता है, वो कॉल्स इन एरियर में हो जाता है। ठीक है, तो वही मेरा कॉल्स इन एरियर आया,
तो कॉल सिनेरियो अलॉटमेंट पे आया, तो अलॉटमेंट पर क्या है, अलॉटमेंट पर मेरा प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम भी मेरा कॉल्स इन एरियर आ गया, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, अगर शेयर कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम की चर्चा तभी करते हैं जब प्रीमियम पर कॉल्स इन एरियर हो। तो आ गया मेरा प्रीमियम पर कॉल्स इन एरियर, अलॉटमेंट के पैसा पेड नहीं कराया तो कॉल्स इन एरियर आ गया, ठीक है। तो नहीं करते हैं, ठीक है। जब प्रीमियम पर कॉल्स इन एरियर नहीं हो, अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रीमियम पर जो भी कॉल्स इन एरियर ना हो, ठीक है, तो प्रीमियम की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे जो प्रीमियम दिया, ठीक है, लेकिन अलॉटमेंट का जो मान लीजिए जो शेयर होल्डर, ठीक है, जिसने पैसा अलॉटमेंट का पैसा पेड नहीं किया था पहले, ठीक है, अब मान लीजिए अगर पेड कर दे रहा है तो क्या हम जो प्रीमियम है तो प्रीमियम की चर्चा होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उस पर कॉल्स इन एरियर नहीं है, इसीलिए उस पर चर्चा नहीं, तो मतलब कि उस पर कॉल्स इन एरियर नहीं है प्रीमियम, तो इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे। ये ना करें, जब प्रीमियम पर कॉल्स इन एरियर नहीं हो तो प्रीमियम की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्या होता है। लेकिन कॉल्स इन एरियर क्या होता है, तो कॉल्स इन एरियर तो आप जानते ही हैं क्या होता है, इसमें बकाया राशि की चर्चा की जाती है, ठीक है। जैसे बकाया का रहा है तो बकाया यहाँ पे जो कॉल्स इन एरियर जो भी है अलॉटमेंट पे जो भी बकाया है नहीं पेड किया है, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया और फाइनल कॉल पे पैसा पेड नहीं किया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको बताया कि प्रीमियम की चर्चा, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रीमियम की चर्चा कर सकते हैं, जो हमने बताया सिक्योरिटी प्रीमियम के, तो इस वाले एंट्री में हम प्रीमियम की चर्चा कर सकते हैं। तो प्रीमियम की चर्चा करेंगे, ऊपर करेंगे, ठीक है। तो प्रीमियम हो जाएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा, शॉर्ट में लिखिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। डेबिट जो भी है जितना रुपये से किया उतना पे यहाँ डेबिट लिखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। और कितना जब्त किया था, मतलब कि यहाँ पे कितना कंपनी ने हरण किया था उसका, तो हरण जितना किया था 200 हरण किया था, ठीक है। तो वहीं 200 मतलब कि यहाँ पे लिखा जाएगा शेयर साइड में, जब हरण 200 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। और जो पैसा मतलब कि पेड नहीं करता है, ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा पेड नहीं किया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं पेड किया था, यहाँ पे हमने बताया था, यहाँ पे नहीं किया था, यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो वहीं यहाँ पे लिखा जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल लिखा जाएगा। और क्या लिखाएगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा, अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। और क्या अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है, एंड फाइनल हो जाएगा, ठीक है, टू फाइनल हो जाएगा, टू फाइनल कॉल अकाउंट सब क्रेडिट में हो जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे सब हो जाएगा, ठीक है, इतना में, ठीक है, हो गया। अब आगे चलते हैं, क्या कहता है इसमें करना है पूर्ण प्रदत्त, आगे कहता है पूर्ण प्रदत्त। कॉल सिनेरियो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसके पिछले वाला हमने चैप्टर में जो भी पढ़ाया था तो कॉल सिनेरियो उसमें था, हमने समझा दिया था, ठीक है। और यहाँ पे पूर्ण प्रदत्त क्या कहता है, पूर्ण प्रदत्त मान लीजिए कि मतलब कि कंपनी ने मान लीजिए जो पहले जो फॉरफिटेड जो भी जब्त किया, ठीक है, उसके बाद अगर कंपनी उसको री इशू करता है, ठीक है, मान लीजिए कंपनी मतलब कि पहले 10 रुपये से मान लीजिए इशू किया था कंपनी, ठीक है, इशू किया था शेयर 10 रुपये से, ठीक है, अब उसी को री इशू करता है, मान लीजिए 7 रुपये से री इशू करता है, ठीक है, तो 7 रुपये से री इशू करता है तो एज फुली पेड, मतलब कि फुली पेड क्या होता है, तो फुली पेड मतलब कि पूरा भुगतान कर दिया, तो क्या होता है यहाँ पर अंशों का वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, मतलब कि पूरा भुगतान कर दिया तो पूर्ण प्रदत्त वहीं अंशों का वास्तविक मूल्य, ठीक है। और याचित पूंजी मतलब कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है, जितनी पूंजी की मांग की गई हो, ठीक है, जितनी पूंजी की मांग की गई हो वो कॉल्ड अप मतलब कि कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि यह मेरा जो हमने जो भी जर्नल एंट्री सिखाया, ठीक है, और जो भी फॉरफिटेड का जो भी हमने एग्जाम्पल दिया और फॉरफिटेड्स का डिफिनीशन जो भी बताया, आप सबको समझ में बहुत अच्छा तरह से आया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बता दें कि इस तरह का भैया आपको इस तरह का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको जब भी मतलब कि हम इसके नेक्स्ट क्लास में मतलब कि हम आएँ, ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद वाले मतलब कि इसी पे ये जो मतलब जो फॉर्मेट जो मेरा है, ठीक है, इसी पर पूरे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो यह फॉर्मेट आप देख लीजिए, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ दीजिएगा, क्यों छोड़िएगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। टू फॉरफिचर अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे 3 लाइन छोड़ दीजिए, 1 2 3 हमें समझाने के लिए यहाँ पे अलॉटमेंट, लेकिन ये सब तो आएगा, फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट और फाइनल कॉल आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 लाइन छोड़ दीजिएगा भाई, कि 3 लाइन इस पर आ सकता है, मतलब कि जिस तरह बताया अलॉटमेंट पे जो भी पैसा पेड नहीं किया वो मेरा इसी पे आएगा, ठीक है।
तो इसका किस तरह हो जाएगा नरेशन बीइंग इतना से इशू कर रहा है, शेयर फॉरफिटेड जब कर रहा है बिकॉज क्यू नॉन पेमेंट ऑफ शेयर, जो भी है मेरा फर्स्ट कॉल का जो भी नहीं दिया है पैसा, फाइनल कॉल का नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, वो यहाँ पे डिस डैश लिखा जाएगा, ठीक है। और वर्किंग नोट्स में ऐसे, ठीक है, फॉर फ्यूचर सबसे, ठीक है, यहाँ पे शेयर कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, ये ना जो रूल्स है शेयर कैपिटल वो भी बनेगा उस पर क्वेश्चन, और यहाँ पे एक लाइन छोड़ देगा, ठीक है, यहाँ पे फॉर फीचर्स सेव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी एक लाइन, और कॉल सिनेरियो, ठीक है, और जो भी मतलब कि अलॉटमेंट पे जितना होगा कॉल सिनेरियो में पूरा आ जाएगा, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे ठीक आ जाएगा। तो अलॉटमेंट पे कितना रुपये का रेट से नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे कितना रुपये का रेट से नहीं दिया, फाइनल कॉल पे कितना रुपये रेट से नहीं दिया, ठीक है। सो आशा करते हैं कि ये जो फॉर्मेट आप बना कर रखेंगे, हम मतलब कि जब भी मतलब कि इसके बाद वाला वीडियो में जब भी मतलब कि हम एक क्वेश्चन जब बनाएंगे तो इसी पर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये मेरा जो वीडियो आपको समझ में आया होगा और फॉरफिटेड और समझ में भी आया होगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से।